People see the salary of an AIMS nursing officer, sees the sleepless nights, night duties, missed festival, and the patient smile, which makes everything worth of it. Today, I'll show you the real life of an AIMS nursing officer. AIMS nursing officer बनना चाहते हो? मैं सैलरी बताऊं कि रियलिटी? नाइट ड्यूटी, रिस्पेक्ट फ्रॉम पेशेंट्स, लीव्स, ड्यूटी आवर्स, सैलरी, आज मैं सब सच बताऊंगी. Hi guys, what's up? Welcome back to my YouTube channel. Today I'll be discussing about life of an AIMS nursing officer in detail. I'll be discussing about workload, benefits of being a nursing officer at AIMS, duty hours, leaves, and other benefits also. So let's get started. पहले हम बात करते हैं वर्कलोड के बारे में। अगर वर्कलोड के बारे में हम बात करेंगे, तो इसमें होता है कि जैसे हमारे जॉइनिंग के टाइम पे हमें एक डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। वो डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट हम लोग लाइक 2-3 इयर्स तो उसी में रहते हैं, ओके? तो वो परमानेंट एक डिपार्टमेंट अलॉट किया जाता है। वो इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है, नॉर्मल डिपार्टमेंट्स भी हो सकता है, ओपीडीज़ भी हो सकता है, इट कैन बी एनीवेयर, ओटी भी हो सकता है, ओके? तो इट डिपेंड्स ऑन योर डिपार्टमेंट कि आपका वर्कलोड कितना है। ठीक है, वहाँ पे जैसे इमरजेंसी एरिया है तो वर्कलोड ज़्यादा होगा, है ना? नॉर्मल ओपीडीज़ हुआ तो थोड़ा वर्कलोड कम होगा, इसके ऊपर निर्भर करता है। एंड जैसे आईसीयूज़ है, तो आईसीयू में तो आपको डिवाइड करके पेशेंट दिया जाएगा कि आपको 1 पेशेंट देखना है या 2 पेशेंट देखना है, 3 पेशेंट देखना है। आपको पेशेंट असाइनमेंट दिया होता है कि आप इस एरिया में हो, आपको इतने पेशेंट्स को देखना है, तो उतने पेशेंट्स का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगा, ओके? एंड उसमें मेन पार्ट होता है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट रहता है नर्सिंग ऑफिसर का इन एम्स। एंड उसके बाद आपका आता है वाइटल्स। एंड उसके बाद स्पेसिमेन डिस्पैच, लाइक आपका जो सैंपल्स लेते हैं वो जूनियर डॉक्टर्स लेते हैं। सैंपल्स, इंट्राकैथ, कैनुला, ये सब लोग वो जेआरस ही करते हैं। आपको बस सैंपल को डिस्पैच करना है, सही पेशेंट्स का सही एरिया पे जा रहा है, तो सैंपल डिस्पैच आपका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है, बिकॉज़ ओटीज़ वगैरह में तो बहुत बड़े-बड़े सैंपल्स होते हैं जो मिस हो ही नहीं सकता। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डिस्पैचिंग द सैंपल्स, ठीक है? तो पेशेंट लाइक स्पेसिमेन डिस्पैच हो गया, उसके बाद फिर आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन पार्ट, फिर वाइटल्स आते हैं एंड इंजेक्शन, मेडिसिन, ये सब काम आपके अंदर आते हैं। तो हम अभी बात करेंगे लीव्स या ऑफ्स के बारे में। ओके, अगर लीव्स के बारे में बताएँगे तो हमें एनुअली 8 सीएल मिलता है, कैज़ुअल लीव मिलता है। एनुअली मतलब 1 साल में हमें 8 कैज़ुअल लीव मिलता है और 2 रिस्ट्रिक्टेड हॉलिडेज़ मिलता है। मतलब 10 वो हो गया, 2 आरएच मिलता है और 8 सीएल होता है। उसके बाद ईयरली हमें ईएल मिलता है, अर्न्ड लीव मिलता है, दैट इज़ 30 डेज़, ओके? उसके अलावा हमें मिलता है हाफ पे लीव या मेडिकल लीव, वो भी मिलता है हमें 10 डेज़। हाफ पे लीव है तो 20, मेडिकल है तो 10, ओके? ईयरली वो भी मिलता है। उसके अलावा भी बहुत सारे लीव्स होते हैं, जैसे हमारा चाइल्ड केयर लीव हो गया। चाइल्ड केयर लीव बच्चा जब तक 18 साल का नहीं हो सकता, आपको 2 इयर्स तक का लीव ले सकते हैं, ओके? तो चाइल्ड केयर लीव हो गया। फिर मैटरनिटी लीव रहता है, मैटरनिटी लीव इज़ फॉर 6 मंथ एंड पैटर्निटी लीव भी होता है, ओके? अदरवाइज़ बहुत सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, स्टडी लीव, ऐसे भी बहुत सारे लीव्स होते हैं। तो मेजरली ये सब जो लीव्स होता है उसके मेजर लीव्स के बारे में मैं बताऊँगी। उसके अलावा ऑफ्स के बारे में बात करते हैं, तो लाइक बहुत ज़्यादा हमें छुट्टी भी मिलता है। उसके अलावा अगर ऑफ्स के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर जनरल शिफ्ट है, तो जनरल शिफ्ट है तो हमारा जो ड्यूटी टाइमिंग्स रहता है 9 टू 5 रहता है, नहीं तो 7:30 टू 3 रहता है, 3:30 रहता है। तो इट डिपेंड्स टू एम्स कि आपका कौन-सा शिफ्ट लगा रहा है कि जनरल शिफ्ट लगा रहा है। जनरल शिफ्ट लगा रहा है तो आपका 9 टू 5 या 7:30 टू 3:30 तक होता है। एंड अगर शिफ्ट ड्यूटीज़ है तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट होता है, इवनिंग शिफ्ट होता है और नाइट शिफ्ट होता है। मॉर्निंग शिफ्ट आपका 6 आवर्स का होता है एंड इवनिंग शिफ्ट भी 6 आवर्स का होता है एंड नाइट शिफ्ट आपका 12 आवर्स का होता है। तो आपका 7:30 टू, अगर मॉर्निंग शिफ्ट है तो 7:30 टू 1:30 आपका ड्यूटी हो गया, फिर इवनिंग शिफ्ट 1:30 टू 7:30 हो गया, ऐसे चलता है, ओके? एंड नाइट ड्यूटी आपका 12 आवर्स होता है। अभी अगर आप शिफ्ट ड्यूटी में रहते हो तो आपको कितना ऑफ्स मिलेगा? तो आपको महीने में 8 ऑफ मिलेगा अगर शिफ्ट ड्यूटी में है तो। और आपका अगर जनरल शिफ्ट में है तो आपको महीने के 4 ऑफ मिलेंगे। लाइक संडेज़ को ऑफ मिलेगा,
प्लस आपको सैटरडेज़ को हाफ डे मिलेगा। लाइक हाफ डेज़ में आपको 1 बजे तक का ड्यूटी रहता है, तो हाफ डे मिलेगा सैटरडेज़ को और आपको संडेज़ को छुट्टी होता है। और अगर आपके बीच में कोई गेसेटेड हॉलिडेज़ आता है, तो वो गेसेटेड हॉलिडे का लीव भी आपको मिल जाता है इन जनरल शिफ्ट, ठीक है? तो बहुत सारा छुट्टी आता है। तो इसमें क्या होता है ना, आपको लाइक अगर आप 1 महीने में अगर 30 दिन होता है, तो आपका वैसे भी देखो 8 दिन तो ऑफ में ही चला गया अगर शिफ्ट ड्यूटी है तो। अभी 22 डेज़ का ही आपको ड्यूटी करना पड़ता है, बाकी सब डेज़ तो आपका हाफ डे ही होता है, तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ टाइम इन शिफ्ट ड्यूटीज़। ओके, जनरल शिफ्ट में थोड़ा टाइम कम मिलता है, बट ये है कि आपको संडेज़ को फैमिली टाइम वगैरह अच्छे से मिल जाता है, ओके। और अगर आपको बेनिफिट्स की बात करेंगे तो देखो बेनिफिट्स में आपको क्वार्टर फैसिलिटी मिल सकता है, ओके। एम्स में नर्सिंग ऑफिसर हो आप तो आपको क्वार्टर्स अलॉट हो चुका है और आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिलता है, लाइक ईएचएस फैसिलिटीज़ मिलता है। ईएचएस फैसिलिटी में क्या होता है, आप एम्स में इश्यू कर सकते हो, ठीक है। अगर अदर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है तो उसमें उनको सीजीएचएस में मिलता है। सीजीएचएस में आप कोई भी हॉस्पिटल में इंडिया में दिखा सकते हो, बट आप अगर ईएचएस है तो आपका कंसर्न्ड एम्स सेम एम्स में ही दिखाना है। अगर मैं एम्स न्यू दिल्ली की हूँ तो मैं एम्स न्यू दिल्ली में ही अपने पेरेंट्स या किसी को भी जिसको भी डिपेंडेंट बनाते हैं, जैसे कि मेरा पेरेंट्स का इनकम कम है और वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ नहीं हैं, तो मैं उनको अपना डिपेंडेंट बना सकता हूँ, ठीक है? और मैं अपने हस्बैंड को भी डिपेंडेंट बना सकता हूँ, अपनी इन-लॉज़ को भी डिपेंडेंट बना सकते हैं इफ दे आर नॉट अ गवर्नमेंट सर्वेंट, ओके? एंड अगर आपका भाई-बहन है, वो लोग माइनर्स है एंड वो लोग जॉबलेस है या उनका एज 18 से नीचे है, तो वो लोग भी हमारे डिपेंडेंट हो सकते हैं, ओके? अगर सैलरी की बात करेंगे तो हमारा जो सैलरी है 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग है और हमारी सैलरी बहुत अच्छी होती है। एक सैलरी की वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, यू कैन गो एंड वॉच देयर। डिटेल में मैंने कितना कितना मिलेगा करके मेंशन किया हुआ है। सो सैलरी इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड सैलरी में से डिडक्शंस कितना है पूछेगा तो देखो हमारा ईएचएस का कंट्रीब्यूशन कट जाता है एंड हमारा नेशनल पेंशन स्कीम में भी कंट्रीब्यूशन जाता है। तो ये जो नेशनल पेंशन स्कीम में हमारा कंट्रीब्यूशन जाता है, ये लास्ट हमें एज पेंशन्स मिलेगा बाद में, ओके। सो दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एंड हमारा जो एचआरए होता है सैलरी में, वो एचआरए डिपेंड करता है आप कौन से सिटी से बिलोंग करते हो, लाइक एक्स सिटी से हो, वाई सिटी से हो या ईजेड सिटी से हो। अगर एक्स सिटी से है तो आपका एचआरए ज़्यादा होगा, वाई सिटी में कंपैरेटिवली एक्स के कंपैरेटिवली वाई में कम होगा एंड ईजेड में सबसे कम होगा एचआरए। अदरवाइज़ तो सैलरी बहुत ऑलमोस्ट 1 लाख हमारे इन हैंड आ जाता है, ओके। एंड लास्ट आई विल टेल अबाउट पेशेंट ब्लेसिंग्स। देखो हम लोग काम किस लिए करते हैं, देखो हम लोग पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं। एट लास्ट जब वो लोग ठीक होके जाते हैं तो उनका दुआ हमारे ऊपर आता है, उनका दुआ हमारे ऊपर लगता है। तो ऑलवेज ट्राई टू हेल्प पेशेंट्स एंड नेवर ट्राई टू हार्म अ पेशेंट एंड पेशेंट्स के साथ बहुत अच्छा रहा और रहो। इवेंचुअली भगवान भी आपका अच्छा ही करेगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द नॉसेट एस्पिरेंट्स एंड ऑल द बेस्ट।